नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर में आज राजनीतिक हलचल तेज रही, जब केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस से मुखातब होकर मणिपुर और पश्चिम बंगाल से जुड़े बड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। मणिपुर में जारी हिंसा और बंगाल में वक्फ विवाद को लेकर सिंधिया के तीखे तेवर देखने को मिले। आज इंदौर से एक बड़ी खबर आई है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मणिपुर में चल रहे संकट और बंगाल में वक्फ विवाद पर महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि मणिपुर में पिछले 2 वर्षों से जारी हिंसा के हालातों को सुधारने और राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सिंधिया ने कहा कि मणिपुर के विकास के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जो लगभग 2 घंटे चली। इस बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पूर्वोत्तर काउंसिल की 8 समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मणिपुर के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और समिति के अध्यक्ष हैं। इस दौरान सिंधिया ने आगे कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर के लोगों के साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में वहां व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे। वर्तमान में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। सिंधिया ने भरोसा जताया कि विकास कार्यों के जरिए मणिपुर में स्थायित्व और शांति लाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में जारी वक्फ विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में सिंधिया ने ममता सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो सरकार अपने राज्य में दंगे और विवाद नहीं रोक सकती, उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सिंधिया के इन बयानों ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कल बहुत सफल और बहुत ही एक प्रगतिकारक बैठक हुई मणिपुर में राज्यपाल महोदय जी के साथ, जहां मणिपुर के विकास के कार्यों पर और मणिपुर की आने वाले दिनों में मानचित्र केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ मिलकर हमें कैसे बनाना होगा, उस पर 2 घंटे की हमारी बैठक हुई। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री जी करते हैं, उसमें 8 कमेटी हम लोग ने हाई लेवल टास्क फोर्स गठित किए थे 8 विषयों पर, और एक मुख्यमंत्री को एक हाई लेवल टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने का निवेदन किया था। तो राज्यपाल मणिपुर जिस टास्क फोर्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो खेल के क्षेत्र में, उसकी भी मीटिंग वर्चुअली बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ, मुख्य सचिवों के साथ मणिपुर में ही हम लोग ने किया था, और बहुत अच्छी विस्तृत मीटिंग हुई, जिससे आधार पर मणिपुर के आने वाले दिनों की योजनाओं पर भी हमने चर्चा की। पश्चिम बंगाल को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, मुर्शिदाबाद को लेकर के सवाल। देखिए, जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता।